हमारे देश की कुछ समस्याएं जैसे कश्मीर विवाद, चीन के साथ सीमा विवाद या फिर बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा, ये सब आखिर क्यों आज तक सुलझ नहीं पाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसकी गलतियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यह वो फैसले थे जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का सबसे खराब प्रधानमंत्री कहा जा सकता है? दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम उनकी उन बड़ी गलतियों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश को गहरी चोट पहुंचाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर विवाद का जिम्मेदार कौन? जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो कश्मीर का भारत में मर्ज होने पर एक बड़ा सवाल था। नेहरू ने सरदार पटेल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर मामले को यूनाइटेड स्टेट में ले जाकर एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। अगर यह विवाद डोमेस्टिक लेवल पर सुलझाया जाता तो शायद कश्मीर में आज इतनी अशांति नहीं होती। नेहरू ने आर्टिकल 370 को लागू करके कश्मीर को भारत से अलग थलग करने का निर्णय लिया। यह एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आज तक भारत इसका खामियाजा भुगत रहा है। मोदी जी के द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर एक बार फिर से विकास की तरफ बढ़ा। 1962 का चीन भारत का युद्ध, नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति ने भारत को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद को सीरियसली ही नहीं लिया। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारत उतने टाइम पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि हमें पूरी तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। नेहरू की लीडरशिप में भारत ने बस युद्ध ही नहीं हारा बल्कि मानसरोवर और अक्साई चीन जैसे इंपॉर्टेंट एरिया को भी खो दिया। भारतीय सेना को कमजोर करना, नेहरू ने भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ाने की जगह उसे नजरअंदाज किया। उनका मानना था कि भारत को मिलिट्री पावर बनने की कोई जरूरत नहीं। यह सोच देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चूक साबित हुई। आज चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें उस समय की गई कई गलतियों को सुधारना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड करप्शन, नेहरू ने भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल अपनाया जिसका फोकस बस हैवी इक्विपमेंट पर ही था, लेकिन इस नीति ने स्मॉल इंडस्ट्रियल और रूरल एरिया को बहुत ही प्रभावित किया। अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी की समस्या और बढ़ गई। इसके अलावा उनका शासन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से असफल रहा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि नेहरू ने क्या भारत को जोड़ने या तोड़ने का प्रयास किया। और मेरे हिसाब से यह कहना बहुत ही मुश्किल है। नेहरू का उद्देश्य देश को जोड़ना था या तोड़ना। उनकी नीतियों ने कई स्टेट्स में असंतोष पैदा किया। रिलीजन और कास्ट डिवीजन की जड़ें भी नेहरू के टाइम से ही गहरी हुई। अब एक सवाल और उठता है कि क्या नेहरू जी को भारत रत्न देना सही था? नेहरू को उनके कार्यकाल के लिए भारत रत्न दिया गया, लेकिन क्या यह सम्मान उन सब गलतियों को छिपा सकता है जिसकी कीमत आज भी देश चुका रहा है? आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेहरू के डिसीजन ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय कई समस्याओं में उलझा दिया। तो दोस्तों, क्या नेहरू भारत के सबसे खराब प्रधानमंत्री थे? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।